ट्यूटोरियल के साथ। और अब तक हमने पाइथन में दो चीज़ों को डिस्कस किया है। एक वेरिएबल्स का टॉपिक था और एक हमारे पास इंट्रोडक्शन था जो कि हमने पाइथन में किया है अब तक। और आज हम स्टार्ट करेंगे पाइथन में एक नया ये कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं जिसमें हम बात करेंगे कंडीशंस की कि इफ़ एल्स कंडीशन या इफ़ एलिफ कंडीशंस को हम किस तरह से पाइथन में यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। थर्ड फाइल मैंने क्रिएट कर ली है यहाँ पे अपने सिस्टम में और यहाँ पर हम एक एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं और एक एग्जांपल या एक जो कोड हम बनाएंगे वो हम बात करेंगे आज कंडीशंस की कि किस तरह से हम पाइथन में कंडीशंस का यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से इसको लिखने का सिंटैक्स क्या होगा और किस तरह से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कंडीशंस की, इफ़ कंडीशन या इफ़ एल्स और इफ़ एलिफ लाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, लेट्स से फॉर एग्जांपल कि कल जैसे हमें स्कूल जाना है, ठीक है, तो अगर हम ये कंडीशन लिखना चाह रहे हैं इफ़ वेदर इज़ गुड। अभी मैं नॉर्मल एक सेंटेंस लिख रहा हूँ यहाँ पे ताकि हम फिर इसको हम प्रोग्रामिंग के थ्रू हम इसको लिखेंगे। इफ़ वेदर इज़ गुड देन आई विल गो टू ऑफिस और स्कूल। ठीक है, यहाँ पे हम एक कंडीशन ये हमने एक जो बात हम कर रहे हैं कि अगर वेदर अच्छा होगा कल तो मैं स्कूल जाऊँगा या कॉलेज या जाऊँगा या स्कूल जाऊँगा या ऑफिस जाऊँगा, अदरवाइज आई विल नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, तो हम यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स को चेक करेंगे। अगर वेदर गुड है, वेदर अच्छा है, तो हम स्कूल जाएंगे या ऑफिस जाएंगे, अदरवाइज आई विल नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, तो मैं इसको कर देता हूँ कमेंट, लाइन्स को सिलेक्ट करता हूँ कंट्रोल/। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर वैल्यू स्टोर करा देता हूँ, एक वेरिएबल ले लेते हैं, उसके अंदर वेदर के नाम से एक मैं वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ। मैं इसके अंदर एक स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करवा रहा हूँ, वेदर इज़ गुड। ठीक है, मैं यहाँ पे इफ़ कंडीशन यूज़ करूँगा, इफ़ वेदर, और इस वैल्यू को ही मैं कंपेयर करवा रहा हूँ, इफ़ वेदर इज़ इफ़ कंडीशन लिखने का जो मैं सिंटैक्स की बात भी कर लूँ, अगर पाइथन में इफ़ कंडीशन जब भी लिखेंगे हम इफ़ कंडीशन तो यहाँ पे आ जाएगा कॉलन और फिर यहाँ पर आएगी हमारी स्टेटमेंट और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा एल्स और फिर आ जाएगी उसकी स्टेटमेंट। ठीक है, सो ये इसका सिंटैक्स होगा। अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, सिंटैक्स फॉर इफ़ एल्स कंडीशन इन पाइथन। ओके, तो अभी हम मैंने एक वेरिएबल लिया वेदर और इसके अंदर मैंने स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर कराई वेदर इज़ गुड। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कंपेयर कर, अब हमारे पास जो वेदर में वैल्यू है वेदर इज़ गुड और मैं यहाँ पे वैल्यू डाल रहा हूँ इफ़ वेदर इज़ बैड। मैं यहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ वेदर इज़ बैड। ओके, जब भी हम इस तरह से लिखते हैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कि वहाँ पर हम इक्वल्स टू की अगर हम बात करें, ये कंपैरिजन ऑपरेटर है, ये कंपेयर करेगा इस वेरिएबल की वैल्यू को, इस वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू है, इस स्ट्रिंग के साथ। ठीक है, तो इस वेदर वेरिएबल के अंदर हमने वैल्यू स्टोर कराई है वेदर इज़ गुड। ठीक है, और यहाँ पर हम इस वेदर वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर है ऑलरेडी वेदर इज़ गुड और ये क्या ये बराबर है वेदर इज़ बैड के, या फिर वेदर इज़ बैड है यहाँ पे वैल्यू और इसको हम कंपेयर करवाने हैं, इक्वल्स टू करवाने हैं, कंपेयर करवाने हैं वेदर इज़ गुड के साथ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैं यहाँ पे अपनी स्टेटमेंट प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट डबल कोट्स के अंदर, और मैं मैसेज प्रिंट कराऊंगा आई विल गो टू स्कूल। अगर तो अभी हम यहाँ पे ये कंडीशन चेक करें कि अगर वेदर अच्छा होगा तो मैं स्कूल जाऊँगा, आई विल गो टू स्कूल इफ वेदर विल बी गुड, अदरवाइज यहाँ पर मैं एल्स में एक मैसेज प्रिंट करा रहा हूँ, एल्स प्रिंट आई विल नॉट गो टू स्कूल। ओके,
तो अब यहाँ पे एल्स के बाद में डबल नीचे हमें कॉलन लगाना पड़ेगा यहाँ पे, वरना एरर आएगा। तो मैं अब हम देखते हैं अभी यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि अभी ये कंडीशन जो है, अगर मैं जब ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, इफ़ वेदर यहाँ पे वैल्यू है वेदर इज़ बैड, और जबकि इस वेदर वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो स्टोर है वेदर इज़ गुड, ठीक है। सो बोथ दीज स्ट्रिंग्स आर नॉट सेम। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ये कंडीशन हमें रिटर्न करेगी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं अभी यहाँ पे, ये हमें रिटर्न करेगी फॉल्स, ठीक है। व्हेन इट विल रिटर्न अस फॉल्स, सो दिस कंडीशन विल नॉट एग्जीक्यूट। इफ़ कंडीशन का जो वाला पार्ट है वो का पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, रन नहीं होगा, बल्कि वो चला जाएगा एल्स के अंदर, और ये वाली कंडीशन जो है ये एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि प्रोग्राम को हम रन कर सकें अपने। सो आई विल गो हेयर, राइट क्लिक ओवर देयर एंड रन द थर्ड। ओके, यहाँ पे हमारे पास सिंटैक्स एरर आ चुका है। नेम सिंटैक्स इज़ नॉट डिफाइंड, नेम सिंटैक्स इज़ नॉट what it is saying on line number 7, what it is। ओहो, एरर कोई नहीं है, बल्कि इसको मैं कमेंट करना भूल गया था, तो उसको मैं कमेंट कर रहा हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखते हैं क्या आता है, ठीक है। व्हाट इज़ हैपनिंग अप हियर, ओके, यू कैन सी हियर इफ़ वेदर, हमने कंडीशन यहाँ रखवाई है, वी हैव सेट द कंडीशन इन दिस वेरिएबल, वी हैव सेट द वैल्यू इन दिस वेरिएबल, द वैल्यू इज stored up in this variable is weather is good। if weather is good, so what it has stored weather is good, and we are comparing it with weather is bad, okay। if both, because now this equals to operator will compare both the strings, okay, so both the strings are not same, then it will return the false, it will return false, and the compiler will jump out from the if condition to the else condition, and else part will run, and we will get I will not go to school, okay। so same thing is happening here, and if I write here weather is good, okay, so let's say I am writing up here if weather is good, okay, control S, save it, comparing this value। तो अब क्या हो रहा है, बिकॉज क्योंकि दोनों वेरिएबल में जो वैल्यू है वो सेम हो चुकी है, कंपेयर करा उसने वैल्यू को, और उसे चेक करा, हाँ दोनों स्ट्रिंग वेरिएबल में जो वैल्यू है सेम है, इक्वल है, तो उसने हमें एक मैसेज प्रिंट करा दिया, आई विल गो टू स्कूल। फॉर एग्जांपल पाइथन के अंदर इंडेंटेशन एरर बहुत ज़्यादा आते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इस प्रिंट को यहाँ लिखता हूँ तो अब क्या होगा, अभी यहाँ पर एरर आएगा, ठीक है, क्योंकि पाइथन के अंदर पाइथन जो है ब्लॉक के कोडिंग के ऊपर मुनसर है, डिपेंड करता है, पाइथन वर्क्स ऑन ब्लॉक लेवल कोडिंग, ओके। तो यहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स होता है जो भी कोड होगा, तो जब अगर मैंने यहाँ पे इंडेंटेशन नहीं दी तो ये इसको एरर ही देगा कि इफ़ की कंडीशन कहाँ लिखी है हमने। इंडेंटेशन यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, और एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेड ब्लॉक है, तो मैं यहाँ पे इसको स्पेस दूंगा ताकि वो डबल टैप, ओहो, कंट्रोल Z, डबल टैप भी दे सकते हैं या सिंगल टैप, ओके। सेव इट एंड नाउ रन इट, इट विल वर्क फाइन नाउ। तो एक बात ये हो गई, ठीक है। अब मैं एक और काम कर लेता हूँ, मैं एक वेरिएबल और लेता हूँ, एक एग्जांपल हम और लेते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे वैल्यू स्टोर कराई एक वेरिएबल के अंदर, मैं यहाँ पर ले रहा हूँ एक मार्क्स के नाम से एक वेरिएबल। आई एम टेकिंग अ वेरिएबल विद द नेम मार्क्स एंड आई एम स्टोरिंग अ वैल्यू हियर 50, okay। now I will check here if marks is greater than or equal to 50 colon, then print you have passed your exam, and then I want to print out else part, else you have failed, or you have failed in the exam, कि आप एग्ज़ाम में फेल हो चुके हैं अगर आपके मार्क्स जो हैं वो इससे कम है, ठीक है। तो अब मैं अगर एल्स के बाद भी हमें डबल कोट कॉलन लगाना पड़ेगा। अब हमारे पास क्या है, आई हैव टेकन अ वेरिएबल मार्क्स, इन दैट वेरिएबल आई हैव स्टोर्ड अ वैल्यू 50, ओके। नाउ इट विल चेक इफ मार्क्स
is greater than or equal to 50 and what it is showing up here, let's say I am storing here 40. Okay, now when the compiler will come up here at the runtime, the value we have stored is 40 and the value we are comparing with is 50. If 40 is greater than or equal to 40, not, no, it is false, this condition will be false, and then this block will not execute it or run. The compiler will jump from this condition because this will send us false, this will give us false boolean value false, this will give us the boolean value false, and when it will give us false, then it will not go here and it will jump out towards the else part and it will print out this value. Okay, you have failed in the exams. Okay, I am running this one, you have failed in the exams. Okay, now if I store a value here 50, now what, let's see what happens, because now the value stored in the marks is 50 and we are comparing it with 50. Okay, 50 is greater than or equal to 50 because 50 is not greater than, but not greater than 50, but it is 50 is equal to 50, so this condition will be true and it will give us this message, you have passed your exam, and not the else part. Now it will go in the if condition and it will run, you have passed your exam. Or if I set only this one, now what will happen, if marks is greater than 50, if someone has got 50 marks बट वी हैव सेट द सिनेरियो, हमने सिनेरियो सेट किया है कि अगर किसी के मार्क्स 50 से ज़्यादा हैं तो ही वो पास होगा, तो अब मार्क्स आए ही 50 हैं तो इसका मतलब है कि 51 आते तो पास होता, तो अब क्या होगा, कंडीशन दोबारा फॉल्स हो जाएगी और वो इसमें नहीं जाएगा, इट विल गो हेयर. ओके, यू हैव फेल्ड इन द एग्ज़ाम. ओके, इसके बाद ये हमारी इफ़ की इफ़ एल्स स्टेटमेंट हो गई है. इसके अंदर एक बात हम और करते हैं, फिर हम इफ़ एलिफ की बात करेंगे. कंपैरिजन ऑपरेटर्स की अगर हम बात करते हैं इन पाइथन, ओके, फर्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं इक्वल्स टू. ओके, इक्वल्स टू की हम बात करते हैं. मैं इसको कमेंट आउट कर रहा हूँ यहाँ पर. मैंने एक वेरिएबल लिया a, उसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर करा दी 10 नाउ, और एक और वेरिएबल लिया मैंने b, उसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर करा दी 20. अब यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर मैं चेक कराना चाह रहा हूँ, दो वेरिएबल को हम कंपेयर करते हैं. इफ़ a इक्वल्स टू b, print a is equal to b, else print a is not equal to b. ओके, तो हम यहाँ पे दो मैसेज हमने यहाँ पे, ओहो, एल्स के अंदर मैं अगेन आई हैव फॉरगॉट टू पुट द कॉलन हियर, आई हैव forgotten to put the colon here. Okay, so why it is giving us the error. Run it now. Okay, because what is happening here, a के अंदर हमने वैल्यू स्टोर कराई है 10 और b के अंदर हमने स्टोर कराई है वैल्यू 20. नाउ कंपाइल, जब प्रोग्राम रन होगा इट विल चेक the value in the a is 10, the value in the b is 20, so 10 is equals to 20. No, it will give us false, it will give us the boolean value false, and when this if will be false, this part will not be executed, it will jump out from here and it will go to the else part, और else part हमारा रन हो जाएगा और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, जितने भी ऑपरेटर्स हैं दे ऑलवेज गिव boolean वैल्यू. ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं ग्रेटर देन की, और ग्रेटर देन की हम बात करते हैं. ग्रेटर देन थी हमारी, ग्रेटर देन एग्जाम्पल हम यही वाली ले लेते हैं या फिर अलग से बना लेते हैं. आई एम मेकिंग अनदर एग्जाम्पल फॉर ग्रेटर देन. इफ a is greater than b, then print a is bigger. else part में हम जाते हैं तो हम लिख देते हैं यहाँ पे else
either A will be bigger or either B will be bigger. Okay, so I am writing here B is bigger. So these two messages we want to check here. So what is happening now here? A has stored the value 10 and B has the value 20. Okay, now we are checking here. I am writing the greater than. Okay, I am checking up here whether A is greater or B is greater. Okay, so A has a value of 10 and B has a value of 20. 10 and 20. 10 is greater than 20, not when it will check 10 is greater than 20. No, because this condition will be false, and when the condition will be false, this part of the program will not run. The compiler will jump from here to the else part, and it will give us a message B is bigger. Okay, so I am running this one. Okay, और इसको अगर मैं और चेक कुछ करना चाहें, हम अगर वैल्यू में चेंज कर लूँ A की, अब मैं उल्टा कर देता हूँ, A की वैल्यू को हम बढ़ा देते हैं. मैं आई एम स्टोरिंग 40 इन द A. ओके, save it and now running it. So now what will happen? A is bigger. It will give the message to us A is bigger because A has 40, B has the value 20. It will compare 20 40. Wait a second, what is the value? 40. It will check the condition will check. If condition will check which one, if 40 is greater than 20, yeah, this is A is greater than 20, 40 is greater than 20, and this condition will be true. And when this condition will be true, this will give us the message A is bigger. Okay, so you can see up here the messages has been printed here. After this, we can greater than, we can check. There is another thing which is less than. You can try it out yourself too. कमेंट कर देता हूँ मैं इसको, और इसके लिए भी हम एक छोटा सा एग्जांपल लिख लेते हैं. If A is less than B, then simply print A is less than B. मैसेज आप कुछ भी प्रिंट करा सकते हो, मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पर लिख रहा हूँ. एल्स पे हम प्रिंट करा देंगे B is less than A. सेव करते हैं, इसको रन करते हैं तो देखते हैं क्या आता है आउटपुट. तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि A के अंदर वैल्यू स्टोर है 40 और B के अंदर स्टोर है वैल्यू 20. ओके, तो जब ये चेक करेगा, रन होगा प्रोग्राम, 40 इज लेस देन 20, सो दिस कंडीशन विल बी फॉल्स, and this part, and when compiler will jump out from here, because this will be false, compiler will jump out to this part in the else condition, and it will give us the value, or it will give us a message that B is less than A, because A has a value 40 and A has the value of 40 and B has the value 20. So this value will be false and this condition will not be executed. Finally this condition will run. Okay, एक और बात कर लेते हैं. अगर ग्रेटर दैन नॉट इक्वल टू की, नॉट इक्वल टू इस तरह से हम नॉट इक्वल टू, और इसको हम लिखते हैं एक्सक्लेम 1 के ऊपर हमारा ऑन योर कीबोर्ड यू कैन सी न्यूमेरिक कीपैड on the numeric key 1, there is a, when you will press shift and that one key, then you will get this exclamation mark like symbol and equals to. This is not equals to. I am commenting out this one. Again I am writing this one. If A is not equals to B, then print A is not equal to B, else print या तो ये हो सकता है कि A इक्वल के A और B बराबर नहीं है आइदर, और या फिर हो सकता है A इज इक्वल टू B. ओके, तो ये दो कंडीशन हम चेक करेंगे. ओके, एरर आ रहा है कुछ. ओके, सही है.
यहाँ पर हमने चेक करा यहाँ पे ए के अंदर वैल्यू है 40 और बी के अंदर वैल्यू स्टोर है 20, ठीक है। तो व्हेन द कंपाइलर विल कम अप हियर और व्हेन द प्रोग्राम विल रन इट विल चेक द वैल्यूज हियर 40 and here the value is stored as 20. So 40 is not equals to 20. So this condition will be true and this line will be executed, okay. And if I set the values here, if I set the value here 40, okay, now I am putting up the same values in the variable a and in the variable b. So now what will happen, now this condition will be false and this part will not be executed. The compiler will jump from here to here and it will say a is equal to b because both the first condition will be false here, okay. You can see up here a is equal to b, okay. So these are the few examples for if else condition. And one thing which you need to remember is the indentation in Python, okay. If you will not give the indentation, it will give the error. If you will write this and then you will run this, you will see the error will show up here, indentation error, because Python is so sensitive regarding indentation and it works in the form of blocks, okay. So this means that if this print statement is with this if, okay. So you have to keep in mind these few things. Now one more thing, if you want to check multiple conditions, okay, if you want to check multiple conditions, we have if, okay. If you want to check multiple conditions, then there we use if and elif. For example, I am taking a variable a, I am storing a value 100, taking another value variable b and I am storing a value there 70 or 60. First I am checking the condition if a is greater than b, then print the statement a is greater than b. When you have to check multiple conditions, then we put elif over there, okay. If you want to check print a is equal to b, print a is equal to b. And if we are checking here if either a is greater than b or a is equal to b. So and then if both these conditions will be false, so here I am writing up the else part, print a is less than b. हो क्या रहा है यहाँ पे, हम मल्टीपल कंडीशन को चेक कर रहे हैं कि अगर a बड़ा है b से तो हम प्रिंट करा, तो हमारे पास ये कंडीशन चल जाएगी, और अगर a बराबर है b के तो फिर ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। और अगर इन दोनों से कोई कंडीशन यानी हम सिर्फ ये चेक कर रहे हैं कि क्या a बड़ा है b से या बराबर है। मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ यहाँ पर। तो हमारे पास जो भी कंडीशन है वो क्या a के अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो 100 है, तो ज़ाहिर बात है वो फिर ये इस कंडीशन को ट्रू ही करेगा। रन करते हैं प्रोग्राम, तो हमें जैसा कि पता था कि उसने हमें शो करा दिया a इज़ ग्रेटर दैन b, क्योंकि a के अंदर वैल्यू स्टोर है 100 में, और अगर तो ज़ाहिर बात है पहली कंडीशन ही ट्रू हो गई तो बाकी में वो नहीं जाएगा। मैं कर देता हूँ इसके अंदर a के अंदर वैल्यू स्टोर देता हूँ 45, और अब हम रन करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। तो उसने हमें शो करा दिया a इज़ लेस दैन b, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर दोनों में सेम वैल्यू स्टोर कराता हूँ 60, तो हम देखते हैं क्या होता है। अब दोनों में सेम वैल्यू स्टोर्ड है तो ज़ाहिरी बात है वो हमें चेक कराएगा a इज़ इक्वल टू b, दिस वन। अच्छा ये पहले वाले भी सेम आ रहा है, ये लास्ट वन। और भी हम मल्टीपल चेक अगर लगाना चाहें तो मैं एक एलिफ और यहाँ लगा के देख सकता हूँ। एलिफ पे हम लगा लेते हैं a इज़ ग्रेटर दैन a इज़ लेस दैन b। तो ये भी हम कंडीशन का हिस्सा अगर बनाना चाहें, प्रिंट और हम यहाँ प्रिंट करा देंगे a इज़ लेस दैन b। और अब हमारे पास क्या सिनेरियो हो गया कि
और मैं यहाँ लिख देता हूँ दिस इज समथिंग एल्स। अब हम ए के अंदर वैल्यू स्टोर है 60, बी के अंदर वैल्यू स्टोर है 60, तो यहाँ पर आएगा पहली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो इधर आएगा चेक करेगा क्या दोनों बराबर हैं, तो ज़ाहिर बात है ये कंडीशन ट्रू होगी और फिर ये पार्ट चल जाएगा। मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ए को रख देता हूँ, छोटी वैल्यू स्टोर कराता हूँ 8। ओके, तो अब क्या होगा, ये कंडीशन भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, और यहाँ पर आएगा ये। सो और